हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में हम सीधे अपने टूथपेस्ट करते हैं और अपने दांतों को तरोताज़ा करते हैं। तो टूथपेस्ट करने के बाद ही जस्ट मैंने देखा कि आज बंदर भी दिखाई दे गया, हनुमान जी दिखाई दे गए। तो मतलब आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है, स्पेशल होने वाला है। तो बहुत टाइम बाद दिखाई दिए। तो आज मौसम भी मुझे लग रहा है कि आज बारिश भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है, धूप भी निकल सकती है, कोई पता नहीं है। और इसके बाद मैं जस्ट सीधे अपने रूम में आया तो देखा मैंने एक कीवी रखा हुआ था, उसको काट के जल्दी से मैंने इसको खा लिया। तो देन इसके बाद हमको करनी थी रूम की साफ़ सफाई। तो जल्दी से रूम में अपने झाड़ू लगा लेते हैं और रूम को पूरी तरह से क्लीन कर लेते हैं। देन इसके बाद अपना जो अदर काम होते हैं वो करेंगे और अपनी स्टडी का जो शेड्यूल है वो भी हम तैयार करेंगे कि आज का कैसा रहता है हमारा शेड्यूल, क्या क्या हम पढ़ते हैं, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी। तो पूरा लास्ट तक बने रहना। तो रूम की साफ़ सफाई करने के बाद जस्ट सीधे अपनी रसोई में आए तो हमने देखी कि हमारे चने जो थे वो फूल चुके थे। हमने रात के टाइम डाले थे, तो अब सुबह के टाइम खाने का है, तो सुबह के लिए अच्छे रहते हैं, प्रोटीन होता है इन चीज़ों में, तो खा लेते हैं इनको। पानी इसका जो है चेंज कर लेते हैं। A few moments later. तो नाश्ता करने के बाद जस्ट हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है न्यूज़पेपर का। और सुबह का टाइम ऐसा होता है कि आपको न्यूज़पेपर रीड जरूर करना चाहिए। आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपको बनता ही है कि आप न्यूज़पेपर रीड करें। इससे आपके थॉट्स भी इंप्रूव होते हैं और अच्छे से आपकी सोचने की क्षमता भी विकसित होती है। तो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपको पता ही है, सिलेबस यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि न्यूज़पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, और उसी के अनुसार जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन कर लेना है अपने साथ कॉपी में। हेलो एवरीवन, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं बॉल चार्ट्स की, जो यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चार्ट्स हैं प्रीवियस पब्लिकेशन के हैं और जिनको भी फैक्ट्स को पढ़ने की हैबिट नहीं है वो इनके जरिए फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। तो पहला बॉल चार्ट है पर्यावरण का। तो पर्यावरण के चार्ट में आपको पर्यावरण की परिभाषा क्या है, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, पर्यावरण की शाखाएं कितनी होती हैं और पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं, उन सारी तिथियों को इसमें लिखा गया है। और पर्यावरण से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे इस चार्ट्स में कवर किए गए हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। तो सेकंड चार्ट हमारा आता है भारतीय अर्थव्यवस्था का, जिसे इकोनॉमी बोलते हैं। तो इकोनॉमी के चार्ट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, उसका वर्गीकरण कितने रूपों में किया गया है, राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, विश्व बैंक क्या है, जीडीपी क्या है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो भी टॉपिक्स हमारे इकोनॉमी में होते हैं। और थर्ड बॉल चार्ट है हमारा भारत का इतिहास, जैसे इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं। इसमें हमें 3 हिस्ट्री कवर की गई हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों प्रकार की। और इसमें आपको प्राचीन भारत में क्या हुआ था, प्राचीन मौर्य वंश क्या है, गुप्त वंश क्या है, सारे इसमें प्राचीन भारत के कवर किए हैं। मध्यकालीन भारत के सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। और फोर्थ नंबर पर आता है हमारा चार्ट संविधान संशोधन का, जिसमें प्रथम संशोधन कब हुआ है, द्वितीय संशोधन कब हुआ है और किस कारण से हुआ है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, क्या क्या प्रावधान है। और 5वें नंबर पे हमारा आता है भारत एवं विश्व का भूगोल, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट्स होता है। इसमें आपका भारत का सामान्य परिचय देखने को मिलेगा, इसमें कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और किस देश से हमारी सीमाएँ लगती हैं, भारत में कृषि कैसी है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। देन इसके बाद हमारा लास्ट चार्ट बचता है वो है भारत का संविधान। इसमें आपको संविधान की प्रस्तावना क्या है, संविधान की कितने आर्टिकल्स हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आपने देखी ये सारे चार्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सभी एस्पिरेंट्स के लिए। तो इनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ईजिली बाय कर सकते हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टार्ट। सेशन एंड करने के बाद हमने 2 घंटे का ब्रेक लिया और जो भी इंपॉर्टेंट काम थे वो सारे कर लिए। तो देन इसके बाद मैं सीधे आ गया अपनी स्टडी टेबल पर अपना सेकंड सेशन लगाने के लिए। तो अब मैं छोटा मोटा काम जो था वो हमने सारा कर लिया, खाना पीना खाना था वो हो गया था हमारा, क्योंकि आज मुझे थोड़ा बाहर भी जाना था इसलिए। तो अभी हम सीधे अपना सेशन तैयार करते हैं और अभी मैं कर रहा हूँ नोट्स का रिवीजन, पॉलिटी के नोट्स हैं उनका। और जो क्लास होती है हमारी उसके 24 आवर्स के अंदर हमको रिवीजन कर लेना चाहिए, जिससे हमें याद रहे। और ना अगर याद नहीं करेंगे 24 आवर्स के अंदर तो जो भी चीज़ हमने पढ़ी है वो ज़्यादातर हमारे माइंड में नहीं रहेंगी, सारी हवा हो जाएंगी। और आपने पूछा भी था कि हमको कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, तो उसके ऊपर मैंने अनबॉक्सिंग भी कर दिया था, एक पूरा वीडियो उसके ऊपर बनाया था कि कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। उसके बाद अदर जो एनसीईआरटी हैं लेनी है वो मैं आपको बता दूंगा, वो ज़्यादा नहीं है, 4-5 एनसीईआरटी लेनी है। और ना जो भी एनसीईआरटी हैं जो बॉक्स में अनबॉक्सिंग की थी वो सारी आपको पढ़नी है। तो हमारा जो पॉलिटी का सेशन था वो हमारा एंड हो चुका था, जो भी हमको रिवीजन करना था अपने नोट्स में वो हमने रिवीजन कर लिया। तो अब सीधे हम देखते हैं कि टाइम, हमारा फ़ोन कहाँ है। तो ये फ़ोन हमारा रखा है, इसमें टाइम देख लेते हैं कितना हो चुका है इस टाइम। तो टाइम हो चुका है 1:11 हो चुकी हैं इस टाइम। तो अब मैं सीधे जल्दी से रेडी होता हूँ और जाने के लिए। A few moments later. तो फाइनली आपका जो भाई है वो कपड़े पहन के पूरी तरह से रेडी हो गया स्मार्ट बन के। तो अब सीधे हमको जाना है और ट्रेन हमारी थी 2:30 बजे की करीब थी। तो मैं तैयार हो गया, जो भी सामान रखना था मुझे ले जाने के लिए वो मैंने रख लिया। और मैं 1 दिन ही रुकूंगा वहाँ पर, उसके बाद देन मैं फिर वापस आ जाऊँगा यहाँ पर, क्योंकि अभी कॉलेज का भी काम है और ऊपर से फिर अपनी पढ़ाई भी है। क्योंकि अगर लोग ज़्यादा रुकेंगे तो अपनी क्लास भी छूट सकती है, तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने रूम से हम सीधे बाहर आ चुके अपने स्टेशन पे जाने के लिए। ट्रेन जो हमारी 2:30 बजे करीब थी, तो अब सीधे हम निकलते हैं अपने स्टेशन पर। अपनी पूरी जो जर्नी आपको दिखाते हैं आज की कि कैसे कैसे जाते हैं और क्या क्या
मज़ा आता है ट्रैवलिंग में। और ट्रैवलिंग का अपना ही अलग मज़ा है भाई, ट्रैवलिंग जरूर करनी चाहिए थोड़ा टाइम निकाल के कभी ना कभी, क्योंकि देखनी चाहिए भाई दुनिया किस तरह की है, और ट्रैवलिंग का मज़ा ही कुछ और है। तो फाइनली हम आ गए अपने स्टेशन पे, यहाँ पर हमको ट्रेन पकड़नी है। और तो सबसे पहले तो हमको टिकट ले ली है और देखते हैं भीड़ कितनी है, लाइन में ना लगना पड़े बहुत ज़्यादा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो देखने को मिला भीड़ तो थी, अब हमें लाइन देखनी थी कि लाइन हमारी कहाँ पर है, टिकट कहाँ पर मिलेगी। तो टिकट उधर साइड से मिलेगी, तो देखते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे, थोड़े बहुत ही लोग थे। तो यहाँ से जल्दी से मैंने अपने लिए टिकट कटा ली। तो अब टिकट कटा के सीधे अपने प्लेटफॉर्म नंबर पे जाते हैं और देन वहाँ पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। आज भीड़ का कुछ पता नहीं है कितनी भीड़ मिलने वाली है ट्रेन में। और जब आप अकेले कहीं पर जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं पर भी जाना हो आपका, तो अकेले आप जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कितनी भी भीड़ हो आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो अब देखने को मिलेगा भीड़ ज़्यादा है तो हालत ख़राब हो जाती है कि अपने को संभालें या फैमिली वालों को संभालें। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आपको। और अभी मेरे भाई का कॉल आया था कि अर्जेंट में आना है, तो मैं जस्ट अर्जेंट में ही जा रहा था कि मुझे भी पता नहीं था कि कब बुलावा आ जाए। यही रहता है कि जब कॉल आ जाती है तभी जाना पड़ता है, क्योंकि अर्जेंट काम तो अर्जेंट ही होता है। तो देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है स्टेशन पे, और यहाँ पर बिहारी लोग ज़्यादा थे, और सच में बिहारी लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, तो इनके लिए सैल्यूट बनता है एक। तो अभी हम सीधे अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमको जो ट्रेन थी वो मिल चुकी थी, और हम सीट जो हमारी थी वो खिड़की के पास भी हमको मिल गई, भीड़ इतनी होने के बावजूद भी। तो मेहनत करो तो कुछ भी मिल सकता है, तो सीट भी मिल सकती है, कुछ भी पता तो हो रही है। और कुछ देर के लिए मैं बोलना बंद करता हूँ और आप तब तक ट्रेन के बाहर का जो व्यू है उसका मज़ा लीजिए। और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।